वकास एक निहायत ईमानदार बा अखलाक और सुलझा हुआ लड़का था। वकास के घर वालों ने इसकी शादी कर दी, मगर वकास के लिए घर का खर्चा चिल्लाना इंतहाई मुश्किल था। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वकास ने चाय की दुकान शुरू की, मगर शुरू में दुकान पे बहुत कम गाहक आते, जिसकी वजह से वो मजीद तंग हो गया। हर रोज रात को जब वो थका हारा घर आता तो उसकी बीवी बजाय इसकी परेशानी बांटने के इसके आगे फरमाइशों का पिटरा रख देती और वकास बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। थोड़े दिन मामलात यूं ही चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता वकास का चाय का कारोबार चलने लगा, मगर साथ साथ ही इसकी बीवी की फरमाइशें भी बढ़ने लगे। गरज ये कि वकास को जो थोड़ा बहुत भी मुनाफा होता वो सब खर्च हो जाता और यूं उसकी परेशानी में और इजाफा होने लगा। एक दिन वकास अपनी दुकान पर मौजूद था कि उसका पुराना गाहक आया और इसे अपनी डाके भरी दास्तान सुनाने लगा। उसने वकास को बताया कि इसके घर चोरी हो गई है और अब उसके पास खाने के लिए कोई लबी रकम मौजूद नहीं है। वकास ने कहा, अरे भाई तुम परेशान क्यों होते हो, ये लो मुझसे कुछ पैसे अलिफा दियार ले लो और मुझे कल दे देना, जब भी तुम्हारे पास हो मुझे वापस लौटा देना। वो बहुत खुश हुआ और दुकान पर मौजूद बाकी गाहकों ने भी वकास के इस अक़दाम की तारीफ की। 2 दिन बाद इस गाहक ने वकास को पैसे वापस कर दिए। चंद दिन बाद एक और गाहक वकास के पास आया और उससे पैसे अलिफा दियार मांगे। गाहक ने वकास की बहुत तारीफ की और वकास इसे इनकार न कर सका। गाहक ने वकास को 1 हफ्ते में रकम वापस करने का वादा किया। जब वो शख्स वहां से चला गया तो वकास को अफसोस भी हुआ कि वो क्यों उसकी बातों में आ गया और इसे इतने लंबे अरसे के लिए पैसे अलिफा दियार नहीं देने चाहिए थे, और अगर इस दौरान इसकी बीवी ने कोई फरमाइश कर दी तो वो इसे कैसे पूरा करेगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें सोचों के साथ वकास ने पूरा हफ्ता गुजारा और मुकर्ररा दिन पर इसी गाहक का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त करीब आ गया मगर वो गाहक नहीं आया। आखिर वकास मायूस होकर घर चला गया और अपने आप को कोसने लगा। अगली सुबह जब वकास दुकान पर पहुंचा तो वो गाहक वहां पहले से मौजूद था और वकास का इंतजार कर रहा था। वकास की आंखें खुशी से चमक अलफौट है। इससे पहले कि वकास गाहक को कुछ कहता, गाहक ने जेब से हाथ निकाला और पैसे वकास को थमा दिए और उसका शुक्रिया अदा किया। जब वकास ने पैसे गए तो वो कल रकम से 1000 रुपये ज्यादा थे जो वकास ने अलिफा दियार दी थी। वकास ने इसे वो 1000 रुपया वापस किया, मगर इस शख्स ने वो 1000 रुपया वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तुम्हारी मदद का इनाम है, इसे तुम ही रखो। वकास ये सुनकर बहुत खुश हुआ और शाम को वापसी पर अपनी बीवी के लिए नए कपड़े लेकर गया। इसकी बीवी भी हैरान रह गई कि ये आज इतना ज्यादा मुनाफा कैसे हो गया, तो वकास ने इसे सारी बात बता दी। बस फिर किया था। इसकी बीवी इंतहाई लालची थी। इसने कहा, अब तुम अपने हर गाबिक पर नजर रखो और जिसे जरूरत हो इसे उधार दो, गिर जितनी भी रकम तुम उधार दोगे इसका है फीसद जायद वसूली करोगे। वकास ने अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करने के लिए इसकी ये बात भी मान ली और उस पर अमल करके सूद का कारोबार शुरू कर दिया। शुरू में तो चंद दिन इसे मुनाफा हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके रिस्क से बरकत अलिफाती चली गई। वकास के पास जो भी जमा पहुंची थी वो भी इसने इसी काम में लगा दी। पूरे शहर में लोग इससे अलिफा दियार लेना शुरू हो गए। जब वकास के पास तमाम जमा पूंजी भी खत्म हो गई तो उसकी बीवी ने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में इसे मशवरा दिया कि अपनी दुकान भी बेच दो। आखिर इसने अपनी दुकान भी बेच दी और वो पैसे भी लोगों को अलिफा दियार दे दिए। अब सिर्फ उसके पास एक कुर्सी बची थी। कुछ लोगों ने तो इसे अलिफा दियार की गई रकम वापस कर दी, मगर कुछ लोगों ने इसे रकम वापस करने से इनकार कर दिया और साफ मकर गए। जो पैसे वापस मौसूल हुए वो भी इसकी बीवी ने खर्च करवा दिए और वकास बिल्कुल खाली हाथ रह गया। आखिर वकास अपने किए पर पशेमान हुआ और अल्लाह ताला से तो बाकी के आइंदा वो कभी भी सूद का कारोबार नहीं करेगा और दोबारा से चाय की दुकान शुरू की।